कैसे आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं कि आखिर चयन की प्रक्रिया क्या है, पेपर कौन कौन से होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। तो अगर आपने निबंध की तैयारी वहां करी है, यहां करोगे तो बहुत आसान बन जाएगी साथियों। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपीएससी ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पर। तो साथियों, जैसा आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए एक यक्ष प्रश्न जो अक्सर आप लोग कमेंट में करते हैं या आप कभी कभी डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि सर हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हम साथ के साथ आपकी यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहते हैं। या कई बार बच्चा करता है कि सर मैं मध्य प्रदेश इंदौर से रहने वाला हूं और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और साथ के साथ मैं आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की भी तैयारी करना चाहता हूं। तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या मुझे अलग सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, मेंस के लिए ऑप्शनल है या आपका कंपलसरी है। तो इनमें साथी जो मूलभूत जो आपका अंतर है क्या आपका होता है, कैसे आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर साथियों हम जो बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसे स्टेट की या एक ऐसी जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या रखता है, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, आज हमारा जो मूल टॉपिक आपका रहने वाला है वो यही रहने वाला है और इनमें आपके क्या क्या आपका अंतर रहेगा, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे आप इनका सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जब हम इस तरफ चलते हैं साथियों, तो हमें आपकी भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं साथियों, जो भारत में सर्वोच्च पदों में गिनी जाती हैं, उनमें साथियों दो प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। एक साथियों ऐसी सेवाएं जो संघ स्तर या केंद्र स्तर यानी कि जो हमारी यूनियन जो आपका संघ है, जो हमारी भारत सरकार है, उसके अधीन आने वाली सेवाएं, और एक हमारी होती है साथियों राज्य स्तर पर जो लोक सेवाएं यानी कि जो ऐसी सेवाएं, ऐसी प्रशासनिक सेवाएं जो किसी राज्य विशेष के अधीन कार्य करती हैं साथियों। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं संघ स्तर या केंद्र सरकार पर, तो साथियों इनके लिए जो आपकी प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति करती है उसके लिए एक आयोग है हमारा, जिसको आपको जाना जाता है या बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हम बात करते हैं साथियों आपका यूपी आपका राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि हर एक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग अलग होता है, जिसको सामान्य तौर पर पीएससी के नाम से आपका जाना जाता है। जैसे हम बात करें साथियों हर एक राज्य का अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोक सेवा आयोगों की जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तर रखते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आपकी निकालते हैं, जिनमें आपका यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, आरएएस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा आयोग, एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो साथियों हम यहां पर आज बात करेंगे बेसिकली भारत के सबसे बड़े जनसंख्या का निर्धारण या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, समझते हैं कि आज हमारे जो यूपीपीएससी आयोग है साथियों, जब हम उसके पेपर का जो पैटर्न देख रहे हैं, जो परीक्षा का प्रारूप देख रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से लगभग यूपीएससी को फॉलो करने लगा है आपका यूपीपीएससी जो हमारा कमीशन है, जो हमारा आयोग है। थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। और कैसे साथियों आप यूपीएससी की तैयारी करते करते कैसे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, या मैं कहूं तो स्टेट पीएससी की तैयारी करते करते कैसे आप मूल तैयारी आप यूपीएससी के लिए भी स्टार्ट की जा सकती है। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन यहां स्टेट पीएससी की तैयारी आसान है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर चयन की प्रक्रिया क्या है, पेपर कौन कौन से होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, क्या चयन की प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी क्या है। तो जब हम इस बारे में बात करने लगते हैं तो बच्चा चयन प्रक्रिया यानी कि जो केंद्र स्तर पर सरकारी नौकरी जो होती हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं की जो होती हैं बेटा, वो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग करता है।
और इसमें चयन प्रक्रिया साथियों प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, एक आपके मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम होते हैं, और उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी कि जिसे आप जानते हैं इंटरव्यू। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है अगर आप यूपीएससी के थ्रू किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो। यहां हम देखें साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी, तो इसका भी साथियों जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो सेम रखा हुआ है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम प्री एग्जाम, उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, और फिर आपका साक्षात्कार। ठीक है, तो यही आपका साथियों रखा गया है, आपका चयन प्रक्रिया सेम सेम। देखिए क्या बस अंतर क्या है कि मार्किंग में अंतर है, यानी कि पेपर के संख्या में अंतर हो सकता है कि मेंस में कितनी होनी है, प्री में कितने क्वेश्चन आने, कितने नंबर का पेपर होना है, या आपका साथियों इंटरव्यू कितने, ये अलग अलग हो सकते हैं हर एक राज्य के राज्य विशेष के अनुसार। लेकिन जो प्रोसीजर है, जो आपका चरण है, जो स्टेजेस हैं, वो आपके 3 ही है। क्योंकि दो भाई यहां अगर प्री एग्जाम पास करोगे तो मेंस में बैठोगे, यहां प्री एग्जाम पास करोगे तो मेंस में बैठोगे, यहां आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू में जाओगे, यहां आपने मेंस क्लियर किया इंटरव्यू में जाओगे। इंटरव्यू और मेंस दोनों की परीक्षा लेने के बाद आपकी अंतिम मेधा सूची बनती है, यानी कि आपकी मेरिट सूची बनती है साथियों, किस किस की, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर के। और यहां पर भी हम बात करें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर के ही आपकी मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट हमारी तैयार होती है साथियों। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं साथियों की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपीएससी में क्या अंतर है और यूपीपीएससी में आपका क्या अंतर है। तो जब हम चलते हैं साथियों तो यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो यहां पर है, और जो यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा वो आपके यहां पर है। ठीक है, अब देखिए साथियों कि कैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कैसे आप यूपीपीएससी की प्रीलिमिनरी की एग्जाम की परीक्षा भी साथ साथ कर सकते हैं। तो 2 पेपर हमारे होते हैं, एक साथ GS1 कहलाता है, एक हमारा GS2 कहलाता है, यानी कि जिसे हम सी सेट भी कह देते हैं। और यहां पर भी अगर आप देखें GS1 और GS2 यानी कि सी सेट आपका कहलाता है साथियों। GS1 यानी कि जो हमारा जनरल स्टडीज है, जिसमें हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आपका भूगोल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, आपका एनवायरनमेंट, आपकी एग्रीकल्चर, यानी कि जितने भी आपके जीएस के टॉपिक आपके होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे जो आपके होते हैं वो वाली जीएस की हम यहां बात कर रहे हैं। और इसमें साथियों आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 प्रश्न आते हैं GS1 में, जो कि आपके 200 मार्क्स के होते हैं। इस पेपर में आपकी नकारात्मक अंक का प्रावधान है, यानी कि निगेटिव मार्किंग होती है जो 1/3 होती है। और उसके बाद GS2 में साथियों जो यूपीएससी का सी सेट वाला पोर्शन होता है, यहां पर 80 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर बस आपको पास करना है, मतलब 33 अंक आपको लाने हैं। जैसे अब 200 नंबर है तो 200 अंक का जो 33% बैठेगा, लगभग वो 66 या 67 नंबर बैठेगा। तो आप अगर इसे क्वालिफाइंग करेंगे तो आप बेटा इसका नंबर आपके तभी जांचे जाएंगे, इसके नंबर अंक आपके तभी गिने जाएंगे। और आपने एग्जाम पास किया या नहीं किया वो साथियों मेरिट का जो निर्धारण होता है वो GS1 के आधार पर आपका होता है साथियों। ठीक है, GS1 के आधार पर ही आपकी मेरिट जांची जाएगी कि आपने मेंस के लिए क्वालिफाई किया या नहीं किया। यहां पर देखिएगा GS1 में बस यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन बदलें कि यहां 150 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, नकारात्मक अंक यहां पर भी और मेरिट निर्धारक ये भी है। भाई यहां पर GS2 यानी कि जो सी सेट वाला ऑप्शन है वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। तो मूल अंतर आपका आएगा क्या साथियों, अब एक बात बताएगा भाई GS आप साथियों अगर पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, बस अंतर क्या है, यहां पर साथियों थोड़ा कंसेप्चुअल जो पोर्शन होता, कंसेप्चुअल यानी कि अध्यापन वाला जो सिस्टम होता है साथियों, कंसेप्चुअल यहां पर ज्यादा होता है पेपर, कंसेप्चुअल पेपर, कंसेप्ट आपसे पूछेगा। ठीक है, और यहां पर बेसिकली जो होता है वो आपका फैक्चुअल पेपर ज्यादा होता है, यानी कि कुछ तथ्यात्मक आपके ज्यादा होते हैं, फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक। तो ये मूल अंतर आपका हो जाता है साथियों। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ राज्य विशेष से जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछ ले, राज्य विशेष से जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए जा सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में। बस मूल अंतर साथियों यही है कि जो आपका यूपीएससी वाला जो जीएस होती है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता। मान लो
जैसे हम बात करें अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत में कैग जो है हमारे वो बदले गए हैं। के संजय मूर्ति जी भारत के नए कैग निर्धारित हुए हैं। यहां पूछ सकता है कि जी बताएगा भारत के नए कैग आपके कौन नियुक्त हुए हैं, या कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है, कैग की आपकी जो होती है क्या नाम जी की शपथ कौन दिलवाता है। ये इस टाइप से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता। यहां साथ ये पूछ लेगा बताएगा कि ब्रिटेन के कैग और भारत के कैग में क्या मूलभूत अंतर है। तो ये दोनों क्वेश्चनों में और दोनों पेपर के लेवल में अंतर आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। और आपको इतना पता होगा यदि आपने किसी एग्जाम को कंसेप्चुअल पढ़ा है तो फिर फैक्चुअल पढ़ना आसान होता है। अगर आप कंसेप्चुअल के साथ साथ थोड़ा फैक्चुअल पर भी ध्यान दे लोगे, या हम बात करें थोड़े शॉर्ट नोट्स अगर आप एक साथ बनाते हुए चलोगे तो साथियों आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। यानी कि यूपीएससी का जीएस1 और यूपीपीएससी का जीएस1 को निकालना तो स्टेट पीएससी हम कह सकते हैं साथियों यूपीएससी के साथ साथ थोड़ा आसान पड़ जाता, क्योंकि यहां आप कंसेप्चुअल तैयार हो रहे हो, यहां लेवल जो होता है वो आपका थोड़ा कठिन लेवल की तैयारी करते हो, और यहां जो लेवल आता है साथियों वो मॉडरेट लेवल आता है, यानी कि मॉडरेट यानी कि ना इतना टफ ना इतना आसान। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर 1 को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। सी सेट दोनों में सेम है, यहां जीएस2 सी सेट, यहां आपका इसमें अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहां 20-25 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के आ जाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा, तो हमें उसकी तैयारी करना भी आसान बन जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम मेंस मुख्य परीक्षा की। तो साथियों जब हम बात करते हैं यूपीएससी के तो पेपर में बेटा एक तो आपका लैंग्वेज पेपर होती है, आपका लैंग्वेज मतलब जो आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से आप अपनी मन पसंदीदा, ये आपकी प्रमुख भाषा जिसमें आपकी कमांड अच्छी है उसे आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली बच्चे 2 ही भाषा को चूज करते हैं, मोस्टली आपका इंग्लिश या हिंदी साथियों। ठीक है, तो यहां पर ये पेपर जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो भी आपका कैसा क्वालिफाइंग नेचर का है। एक पेपर होता है साथियों इंग्लिश का, ये भी आपका क्वालिफाइंग और ये कंपलसरी होता है साथियों, ये कैसा कंपलसरी। लेकिन इसका भी क्या नेचर है, इसका भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इनका पेपर में आपके कितने नंबर आते हैं कितने नहीं आते, ये आपकी मेरिट में कोई भी अंक नहीं जोड़े जाते हैं साथियों। क्वालिफाइंग है आपका पेपर है, जो लैंग्वेज का पेपर है इंग्लिश जो कंपलसरी आपका होता है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। तो आखिर मुख्य विषय आपके जो हमारे जिनको हम कोर सब्जेक्ट कहते हैं, जिनको हम बोलते हैं साथियों जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं तो इनसे रिलेटेड आपके यूपीएससी में कुल कितने पेपर होते हैं साथियों, तो जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, तो 4 पेपर हमारे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद 2 पेपर हमारे वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पर होते हैं। बच्चे बहुत सारे ऑप्शन, भाई किसी का ऑप्शन हिस्ट्री है, किसी का हिंदी लिटरेचर है, किसी का संस्कृत है, किसी का उर्दू है, किसी का आपका कुछ भी हो सकता है ना। और एक पेपर हमारा होता है निबंध लेखन का, जिसमें साथियों में 2 निबंध लिखने होंगे और 1200 शब्द का एक निबंध हमें लिखना पड़ता है साथियों। वो टॉपिक देंगे हमें, ये आपके हर एक जो पेपर है वो 250 अंक का इनमें से साथियों। अब एक बात बताइएगा, जैसे हम बात करें साथियों जीएस1 की, तो जीएस1 में जब हम यूपीएससी लेवल की बात करते हैं तो इतिहास वाला जो आपका होता है इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों की यहां पर बात करता है। और इंडियन हिस्ट्री में साथियों आपका एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस वो करता है मिडाइवल हिस्ट्री की अपेक्षा। कला एवं संस्कृति यानी कि जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, या हम बात करें हेरिटेज वाली जो हिस्ट्री है वो वाली, भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की दोनों, साथ के साथ हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं यानी कि हमारे जो सोशल इश्यू हैं वो आपके यहां पर जीएस1 में किए जाते हैं। ठीक है, अब साथियों हम बात करें इतिहास की, बात करें जैसे हमने बात करी इतिहास, तो इतिहास में हमने बात करी इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों। अगर साथियों हमने यहां पर इतिहास का जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट करा और हमने साथ के साथ यूपी की हिस्ट्री पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लिया, या यूपी हिस्ट्री से रिलेटेड हमने कुछ अपने सब्जेक्ट आपके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो क्या हमारे लिए आसान, क्योंकि वहां पर आपको स्पेशल यूपी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम जीएस2 की बात करें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि संविधान और सरकार कैसे चलती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी। जीएस3 सबसे टफ माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, ये जीएस3 से रिलेटेड आता है। जीएस4 एथिक्स और नीति शास्त्र, केस स्टडी, यहां पर साथियों केस स्टडी पर विशेष फोकस आपका यूपीएससी करता है साथियों।
और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया साथियों 2 होते हैं, और निबंध लेखन आपको 1250 शब्द के आपके 2 कोई भी निबंध लिखने पड़ेंगे। अब देखिएगा आप, हम बात करते हैं साथियों यूपीपीएससी की। तो यूपीएससी में देखो बेटा, निबंध आपने वहां पर भी तैयारी की है यूपीएससी में, और निबंध आप यूपीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। वहां आप 2 निबंध लिख रहे हैं, यहां आपको 3 निबंध लिखने होंगे। यहां 150 मार्क्स है, वहां आपके 250 मार्क्स थे। वहां आपका साथियों 1200 शब्द थे, यहां आपका 700 शब्द हैं। तो अगर आप लोगों ने साथियों 1200 शब्द के निबंध की तैयारी करी, तो जब आपके सामने 700 शब्द के निबंध लिखने के लिए आएगा, तो ऐसा मान लो कि बच्चे के समान है आपके लिए। तो अगर आपने निबंध की तैयारी वहां करी है, यहां करोगे तो बहुत आसान बन जाएगी साथियों। उसके साथ सामान्य हिंदी 150 मार्क्स होता है साथियों, ये आपका नीति निर्धारक है। मान लीजिएगा कि किसी छात्र ने वहां पर लैंग्वेज में हिंदी ले ली है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, और यहां पर आपको हिंदी देना। अगर मान लो कि मैं ऐसे बच्चे की बात अभी विशेषकर कर रहा हूं साथियों, या किसी बच्चे का ऑप्शनल विषय हिंदी ही है, तो उसके लिए साथियों कितना आसान आपका हो जाएगा कि आपने वहां हिंदी की तैयारी करी, यहां पर भी हिंदी आपको मिल गई है। उसके बाद अब देखिएगा साथियों GS 1 जो है इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, और यहां पर भी आप देखिएगा क्या क्या, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल। तो साथियों क्या अब जब आप यूपीएससी के साथ कर रहे हो, तो बस आपको हर एक उसमें थोड़ी सी राज्य विशेष पर विशेष ध्यान देता हुआ जाना है, क्योंकि ये आगे भी ध्यान देंगे। मान लिया हिस्ट्री आपको बेटा यूपी स्पेशल में पढ़ ली कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई, तो किसने की थी, तो राज्य पर विशेष, बस राज्य की विशेष इतिहास से जुड़ा हुआ संबंधित आपका प्रश्न आ सकता। GS 2 में देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है साथियों। तो अब यहां पर जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है ना साथियों, ये आपका पॉलिटी जो सेम है भाई, जो भारत की पॉलिटी वो सेम है, लेकिन हर एक राज्य की जो गवर्नेंस है वो आपकी अलग अलग तरीके से कार्य करती है। तो यहां पर हो सकता है वो पूछ ले आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था बताइएगा भारत में क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की क्या चीजें हैं बताएगा, भारत अभी उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम्स चल रही हो विशेषकर जो कि संविधान से जुड़ी हो या सरकारों से जुड़ी हो, तो यहां आपका वो फोकस करेगा आपका राज्य विशेष से संबंधित। और यहां राज्य विशेष का मतलब यह है कि जो बेसिकली आप यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो यूपी पीएससी में ये चीज आपकी पूछी जाएगी। GS 3 में जैसे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन। आप लोगों को पता कि आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं साथियों, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ यूपी की इकोनॉमी पर भी हल्का सा ध्यान देना स्टार्ट कर दे, जब आप, और यहां पर आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या साथियों यूपी की अर्थव्यवस्था साथ में हल्की सी नहीं पढ़ी जा सकती, पढ़ी जा सकती है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ी इकोनॉमी तो नहीं होगा भारत की इकोनॉमी के सामने, कंसेप्ट आपके सेम होंगे, बट डाटा का अंतर आपका पड़ेगा, ठीक है। बाकी यही हालत आपकी पर्यावरण, यही हालत विज्ञान प्रौद्योगिकी, यही आपदा प्रबंधन। GS 4 एथिक्स वहां भी पढ़ रहे हो, यहां भी एप्टीट्यूड, और बस यहां पर आपका प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कि सिविल सर्विस का योगदान कैसे है किसी राज्य के बारे में, ये स्पेशल होता है। और GS 5 और GS 6 साथियों ये आपके नए टॉपिक आपके जुड़े हैं, स्पेशल यूपी स्पेशल। जब हम यूपी की मुख्य परीक्षा की बात करते हैं साथियों, तो इसमें देखो हिस्ट्री, गवर्नेंस, ये दोनों की दोनों आपकी यूपी के स्पेशल, यूपी का स्पेशल इतिहास, यूपी का स्पेशल गवर्नेंस, यानी कि सरकारी कैसे काम कर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी, उत्तर प्रदेश की भूगोल, उत्तर प्रदेश का कृषि एवं पर्यावरण, ये केवल सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो होता है साथियों, ये आपका होता है कितना, यूपी स्पेशल से संबंधित। और इसमें GS का जो नंबर आता है साथियों, वो 200 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन पेपर आता है, 6 के 6 क्वेश्चन आपके 200 के होते हैं। सामान्य हिंदी और निबंध जो होता है वो 150 नंबर का होता है। तो टोटल साथियों आपके बनते हैं इस तरह। साक्षात्कार देखिएगा 275 नंबर का आपका यूपीएससी में होता है, और यूपीएससी में आपका 100 मार्क्स का होता है। जो फाइनल मेरिट बनती है साथियों, इसमें 1750 नंबर के तो मेंस एग्जाम थे, कितने के थे, 1750 प्लस 275 इक्वल्स टू 2025। तो इसमें से साथियों आपकी अंतिम मेधा सूची आपकी तैयार होती है। और जब हम बात करते हैं साथियों यहां पर, तो यहां 1500 के तो आपका मेंस एग्जाम था साथियों, कितना, तो मेंस एग्जाम था हमारा कितना, 1500 मार्क्स प्लस 100 इंटरव्यू, तो टोटल आपका 1600 मार्क्स आती है। तो इनमें से आपकी अंतिम मेरिट सूची या मेधा सूची आपकी तैयार होती है। तो अगर साथियों आपने थोड़ा सा एक मतलब बढ़िया सी गाइडेंस लेकर के, अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करके, अच्छे तरीके से हर एक चीज को कंसेप्चुअल साथ ही साथ आपको फैक्चुअल
सीखते और समझते समय अगर आप लोगों ने तैयारी की तो साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आप किसी भी राज्य की जो आपकी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा आप उसे कर सकते हैं। हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे थे आज यूपीपीएससी की। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोगों को जो हम समझाना चाह रहे थे वो आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।